स्वागत है आप सभी का संतमत सत्संग बगोला के इस मंच पर। गुरु महाराज, आज का प्रश्न थोड़ा सा उलझा हुआ मुझे ऐसा लग रहा है। हमारे एक प्रेमी हैं दिल्ली से, रविंदर जी, और उन्होंने प्रश्न किया है कि बुद्ध ने कहा था अप दीपो भव, अपने दीपक स्वयं बनो। लेकिन जो हमारी सनातन पद्धति है उसका यह मानना है कि बिना गुरु के आप तर नहीं सकते, आपको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो सबसे पहले मेरा प्रश्न यही है कि क्या ये दोनों विरोधाभासी विचारधाराएं थी या एक ही थी? कृपया पहले इस पर प्रकाश डालें। मेरी प्यारी प्यारी आत्माओं, आप सब कैसे हैं? मैं समझता हूं आप सब ठीक होंगे। और भी मैं उस मालिक से, परमेश्वर से, परमपिता से कामना करूंगा कि आपकी झोलियां खुशियों से भर दे। आपके जीवन में कहीं भी किसी प्रकार का कोई कष्ट न रहे, आर्थिक, आध्यात्मिक, शारीरिक, मेरी ऐसी कामना रहेगी। तो जो रविंद्र जी ने प्रश्न भेजा है, वैसे तो देखें, एक नदी गौमुख से निकलती है, फिर वो दो धाराओं में बढ़ जाती है। एक जगह जाके गंगा कहलाई जाती है, दूसरी जगह जमुना कहलाई जाती है, मगर एक जगह जाके फिर मिल जाती है। तो ये बात थोड़ी सी समझने की, ये बात तो एक ही है, पर उसके कहने का तरीका थोड़ा सा अलग हो गया है। जैसे शब्दों में भेद हो जाता है, भाषाओं में भेद हो जाता है, कल्चरों में भेद हो जाता है, उसी प्रकार से इस बात में विरोधाभास दिखाई देता है, मगर विरोधाभास है नहीं इसमें। महात्मा बुद्ध एक बात कहते हैं कि ये जगह जगह का जो भ्रमण है आपका, जगह जगह का जो भटकाव है, कभी आप इस देवता को पकड़ लेते हैं, कभी उस देवता को पकड़ लेते हैं, कभी किसी को पकड़ लेते हैं, कभी किसी को पकड़ लेते हैं। सही मायने में आप किसी को पकड़ते नहीं हैं, पकड़ के छोड़ते रहते हैं। जैसे आपने भजन किया, भक्ति की, ज्ञान प्राप्त, जो भी कुछ किया, जब उसके फल का समय आता है तब तक आप दूसरी जगह चले जाते हैं। तो वो ये कहते हैं कि जगह जगह भटकना जो है ना, नहीं, ज्ञान प्राप्त होगा एक ही जगह से प्राप्त होगा। और जब ज्ञान प्राप्त हो जाता है तभी किसी को बुद्ध कहा जाता है। और जब बुद्ध हो जाता है तो वो इसी बात को कहेगा कि जिस परमात्मा को तू ढूंढ रहा है, जिस आत्मा को तू ढूंढ रहा है, जिस भगवान को तू ढूंढ रहा है, जिस वायुगुरु को तू ढूंढ रहा है, जिस खुदा को तू ढूंढ रहा है, ये अनेक नाम हो सकते हैं उस शक्ति के, वो बाहर से तुझे कहीं से नहीं मिलेगा, वो सब तेरे ही अंदर है, वो सब तेरे ही अंदर है। और तू एक जगह बैठकर मध्य में मार्ग से, हमारे मार्ग भी दो हैं, एक मार्ग बड़ा सरल मार्ग है और एक बड़ा कठोर मार्ग है। आपने देखा होगा कई जगह महात्मा लोग हाथ लिए खड़े हैं, किसी ने जटाएं ऊपर बांध रखी हैं, कोई झूले पर खड़ा हुआ, किसी ने पानी नहीं पीना, किसी ने भोजन नहीं करना, हठ योग, कोई पैदल चल रहा है, इसको हठ योग भी कह देते हैं। एक हमारे असरल योग है, आदमी बैठता है, अपना ध्यान लगाता है और अपना काम करता है। मगर एक मार्ग और है, मध्य में मार्ग, जिसको सहज योग कहा भी गया है, कई जगह सहज योग भी कहा गया है। वही महात्मा बुद्ध का है, वही महावीर का है।
वही कबीर का है, वही नानक का है, वही आदि गुरु शंकराचार्य जी का है, वही तुलसी का, सबका, सभी संतों का। क्योंकि इससे आगे पीछे कोई कहीं जा नहीं सकता है, इससे आगे पीछे कोई जा नहीं सकता है। ट्रैक के अंदर ही ट्रेन चलेगी, कहीं भी चलेगी ट्रेन, ट्रैक के अंदर ही चलेगी, इससे आगे पीछे नहीं जा सकती। वो अलग बात है कि इसकी स्पीड ज्यादा हो सकती है, स्पीड कम हो सकती है, कलर उसका कोई कैसा भी हो सकता है, कहीं उसे ट्रेन बोलता है, कहीं कोई रेलगाड़ी कुछ भी बोल सकते हैं उसको। तो सभी संतों का एक ही मत रहा है। आदि गुरु शंकराचार्य कहते हैं उसी बात को, अहम ब्रह्मास्मि, वो ब्रह्म मैं ही हूं। महात्मा बुद्ध भी वही कह रहे हैं इसी बात को। तो बात क्या है कि जगह जगह का जो भटकाव है उसके लिए महात्मा बुद्ध कह रहे हैं कि नहीं, ये जगह जगह का जो भटकाव है ठीक है, हम सब में ईश्वरी तत्व है, संसार का कोई कण ऐसा नहीं है जिसमें ईश्वरी तत्व नहीं, ईश्वरी भाव नहीं है, सब ठीक है। जैसे पिता और पुत्र, उन दोनों में यदि टेस्ट कराएं तो डीएनए दोनों का एक है, मगर फिर भी पिता पुत्र तो है ना, एक की उम्र अधिक एक की कम है। तो इसी प्रकार से जैसे डीएनए एक है, एक मैं उसको समझाने के लिए कह रहा हूं, कोई मैं वैज्ञानिक नहीं हूं, इसी प्रकार से ईश्वर सब में है, ईश्वर एक है, अनेक नहीं हो सकते ईश्वर। इसी प्रकार से महात्मा बुद्ध ने कहा, वही आदि गुरु शंकराचार्य ने कहा, वही गुरु नानक देव जी कहते हैं, एको सुमरिये नानका जल थल रहो समाय, दूना दूजा काने सुमरिये जन्मे और मर जाए। गुरु नानक देव जी वही कह रहे हैं, एको सुमरिये नानका जल थल रहो समाय, दूजा काने सुमरिये जन्मे और मर जाए। जो सब में समाय उसको क्यों नहीं सुमरण करता, उसको क्यों करता है जो जन्मता और मर जाता है। इसी बात के लिए कबीर साहब कहते हैं कि विधि हरि हरि जको ध्यान धरत हैं, मुनिजन सहस 88, सोई राम तेरे घट के माही, सोई हंस तेरे घट के माही, वही ब्रह्म तेरे घट के माही, अलख पुरुष अविनाशी। अलग कहते हैं जिसे देखा नहीं जा सकता है। पानी में मीन प्यासी, मुझ सुन सुन आवे हासी। विधि हर हर, विधि कहते हैं ब्रह्मा को, हर कहते हैं विष्णु को, और हरि कहते हो, विष्णु को कहते हैं हरि, और हर कहते हैं शिव जी को। और मुनिजन सहस्र 88,000 ऋषि गण उसका ध्यान धरते हैं, वो अंदर ही तो है, बाहर कहां। इसी बात को कबीर तुलसीदास जी कहते हैं कि गुरु बिन भव निध तरय न कोई, जो ब्रंच शंकर सम होई। ब्रह्मा विष्णु भी हों वह भी बिना ज्ञान के। गुरु नाम है ज्ञान का, शरीरों के नाम नहीं है, बिना ज्ञान के। महात्मा बुद्ध को भी जब पता लगा तो ज्ञानी तो हुआ, क्योंकि उससे पहले तो हठ योग करते थे, वो 40 दिन हो गए थे उन्होंने कुछ खाया नहीं था। फिर वो सहज योग में आए, कुछ देखा उन्होंने, तो वो कह रहे हैं कि भटकाव नहीं। अब जैसे गुरु ने धंधे बना लिए हैं, एक पर्टिकुलर जाति है जो कहती है हम तो जन्म से गुरु हैं। नहीं, जन्म से गुरु नहीं होता है। गुरु उसे कहते हैं जिसको ज्ञान होता है। किसी धर्म, किसी मजहब, किसी भाषा का, किसी क्षेत्र का हो सकता है, क्या पहना हुआ क्या नहीं पहना इससे कोई लेना देना नहीं है। डॉक्टर हमें धोती पहन के भी यदि दवाई दे दे, उससे हम ठीक हो जाए तो वो डॉक्टर अच्छा है, और टाई कोट वगैरह पहन करके भी वो दवाई हमको डॉक्टर दे और हम ठीक ना हो तो फिर क्या अच्छा है उसका। जैसे एक ज्वेलर के यहां हम जाएं और वो डब्बा दे दे हमको, खाली पैसे ले ले, क्या हम खाली डब्बे को ले आएंगे? नहीं लाएंगे।
अगर हमें ज्वेलरी वो जो है, जो हमने हार लिया है, कुछ झुमके, जो भी कुछ लिया है, वो हमें एक थैली में दे दो और कहे कि हम 10,000 रुपये कम दे जाओ आप, हम ले आएंगे उसको। तो मूल तो अंदर वाली चीज का है ना।